अगर मैं आपसे पूछूं 1980 के दशक में रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन से वस्तुएं हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, तो आपका जवाब होता रोटी, कपड़ा और मकान। पर ये सवाल मैं अगर आपसे आज पूछूं तो इस लिस्ट में एक और चीज ऐड होती है जो कि है मेकअप। आज के जमाने में तो हम सोच भी नहीं सकते घर से बाहर बिना मेकअप के निकलने के। पर मेकअप के जैसे फायदे हैं वैसे ही इसके कुछ नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं। हमसे कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि डॉक्टर, हम तो मेकअप कई वर्षों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, पर हमें अचानक से मेकअप की एलर्जी देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विशाखा। मैं हूँ आयुर्वेदा एक्सपर्ट अल्फा आयुर्वेदा इंडिया में। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉस्मेटिक एलर्जी, मेकअप से होने वाली एलर्जी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, आप घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं जिससे आपको मेकअप एलर्जी में राहत मिलेगी, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मेकअप एलर्जी क्या होती है। मेकअप में यूज होने वाले केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स और फ्रेग्रेंस, इनकी वजह से हमारे शरीर में रिएक्शन देखने को मिलता है, एलर्जी निर्माण होती है। उदाहरण तौर पे अगर आपने आई शैडो लगाया है अपने आईलिड्स पे, पलकों पर, तो कई लोगों में हमें देखने को मिलता है कि आईलिड्स पे पफिनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, पेशेंट को इरिटेशन फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको कहा, ये जो केमिकल्स है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल किया गया, इसका जब हमारी स्किन से कांटेक्ट होता है तो उसकी वजह से एक एलर्जिक रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। शरीर के आपने जिस भी भाग में ये मेकअप अप्लाई किया है, ज्यादातर मेकअप एलर्जी हमें उस एरिया में देखने को मिलती है। तो भले आपने स्किन पे फाउंडेशन लगाया हो, लिपस्टिक लगाई हो, आई शैडो लगाई हो, उसमें से जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अगर आपको आई शैडो की एलर्जी है तो आपको उस भाग में इसका असर देखने के लिए ज्यादा प्रोमिनेंटली मिलेगा। तो अब चलिए जानते हैं कॉजेस ऑफ मेकअप एलर्जी। मेकअप एलर्जी के कारण क्या है? जो 3 मेजर कारण है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले है फ्रेग्रेंस, फिर है प्रिजर्वेटिव्स, और फिर मैं आपको बताऊंगी पीपीडी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेग्रेंस की। क्या आपको पता है बाजार में 5000 से भी ज्यादा डिफरेंट वेराइटीज के फ्रेग्रेंसेस का उपयोग किया जाता है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बनाने में। ज्यादातर शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइजर्स, डिओड्रेंट, फेशियल क्रीम्स, इन सभी में हमें फ्रेग्रेंसेस का उपयोग देखने को मिलता है। जैस्मिन, रोज, सैंडलवुड आदि जो फ्रेग्रेंसेस के ऑप्शंस देखते हैं, उन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पैच टेस्ट नाम का प्रोसेस के उपयोग करके हमें पता चल सकता है कि किस फ्रेग्रेंस से पेशेंट को एलर्जी है। अब बात करेंगे दूसरे कारण की, जो कि है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स, इसका इस्तेमाल ज्यादातर वाटर बेस्ड कॉस्मेटिक्स में किया जाता है, यानी कि ऐसे कॉस्मेटिक्स जिनमें पानी का उपयोग किया गया हो। तो अब प्रिजर्वेटिव्स इनमें इसलिए डाले जाते हैं ताकि बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ ना हो। तो जो कॉमनली यूज किए जाने वाले प्रिजर्वेटिव्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। फॉर्मेल्डिहाइड, क्वाटरनियम 50, पैराबीन। अब बात करेंगे तीसरे कारण की, जो कि है पीपीडी। पीपीडी का प्रयोग ज्यादातर हेयर डाइज में किया जाता है। इसकी मदद से बालों को नेचुरल कलर मिलता है। पीपीडी के रिएक्शन हमें अपर आईलिड्स पे देखने को मिलते हैं, रिम्स ऑफ द ईयर, फेस,
स्कैल्प पर स्वेलिंग देखने को मिलती है। पीपीडी के जो नए और एडवांस्ड डेरिवेटिव्स हैं, इसमें एलर्जी होने की संभावना काफी हद तक कम हो गई है थैंक्स टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो चलिए अब बात करते हैं सिम्टम्स के। जो हमें लक्षण देखने को मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार से है। 2 टाइप्स ऑफ स्किन रिएक्शंस सीन टू मेकअप एलर्जी। सबसे पहले आता है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, और दूसरा जो हमें देखने को मिलता है वो है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के बारे में। इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इसका डैमेज और इफेक्ट सीधा हमारे डायरेक्ट स्किन पर होता है। पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है बर्निंग सेंसेशन, इरिटेशन, स्टिंगिंग सेंसेशन। कुछ पेशेंट्स में ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी होते हैं, और पेशेंट्स के ज्यादा स्क्रैच करने की वजह से ऊजिंग भी होती है। इसके लिए प्लीज अगर ब्लिस्टर फॉर्मेशन है तो उसे स्क्रैच मत करिए। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ये हमें देखने को मिलता है ड्यू टू लैक ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट वेरियस एलर्जी कॉजिंग एलिमेंट्स। पेशेंट्स जिनकी रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है, उनमें एलर्जेंस के खिलाफ लड़ने की क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। तो इसमें जो लक्षण देखे जाते हैं वो है हाइव्स, यानी कि शरीर पे चट्टे उठना, बर्निंग सेंसेशन, इचिंग, इसी के साथ रेडनेस एंड स्वेलिंग देखी जाती है। शरीर के किसी भी हिस्से पे हम देख सकते हैं, जैसे कि चेहरे पे, लिप्स पे, ईयर्स पे, नेक पे। तो ये है लक्षण एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के, जो कि हमें मेकअप एलर्जी में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी पार्ट की, जो कि है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेकअप एलर्जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रिवेंशन, जो आपको मेकअप एलर्जी में लेना है। उसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। रीड द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उस पे इंग्रेडिएंट्स जो यूज किए गए हैं, इस्तेमाल किए गए, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। समझिए अगर आपको पहले आपने नोटिस किया हो कि आपको पैराबिन की एलर्जिक रिएक्शन आया है, तो आप जब भी प्रोडक्ट खरीदे तो पढ़ ले कि उसमें पैराबिन का प्रयोग न किया गया हो। इसी के साथ आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदे तो कोशिश करिए कि प्रोडक्ट जिसमें मिनिमम इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग किया गया हो, इस्तेमाल किया हो, ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदें। उसकी वजह से जो हमारी एलर्जिक रिएक्शन होने की संभावना होती है वो भी कम हो जाती है। इसी के साथ जब आप कोई नया या अनटेस्टेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो उसके पहले जरूर एक पैच टेस्ट कर ले। अपने एल्बो या रिस्ट पे थोड़ा सा वो प्रोडक्ट अप्लाई करें, 48 घंटे तक ऑब्जर्व करें कि वहां पे कुछ रेडनेस, रैश या स्वेलिंग तो नहीं आ गई है। अगर आई हो तो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल न करें। ध्यान रखिए कभी भी किसी बड़े इवेंट के पहले, जैसे कि कोई फैमिली फंक्शन हो गया, शादी है या आपकी फेयरवेल पार्टी है, ऐसे टाइम पे कभी भी न्यू प्रोडक्ट्स का रिस्क ना ले। जो प्रोडक्ट्स आपके ट्राइड एंड टेस्टेड हैं उसी का प्रयोग करें। उससे फिर आपको लास्ट मोमेंट पे एलर्जिक रिएक्शंस का टेंशन नहीं होता है। आप कभी भी परफ्यूम का इस्तेमाल करें तो डायरेक्ट उसे स्किन पे न मारे। पहले परफ्यूम को कपड़ों पर छिड़के उसे ड्राई हो जाने दें और फिर उसके बाद उसे पहने। अब मैं आपको बताऊंगी होममेड रेमेडीज, नेचुरल रेमेडीज जो आप मेकअप एलर्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ओटमील बाथ के बारे में। 1 कप पाउडर्ड ओटमील लें, उसको गर्म पानी में मिक्स करके जिस भी हिस्से में आपको एलर्जी आई है वहां पे लगाएं। ये रेगुलर बेसिस पे करें तो इससे मेकअप एलर्जी में आपको आसानी होगी। इसी के साथ बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा ये हमारे शरीर का पीएच लेवल बैलेंस करने में मदद करता है। तो जो इचिंग या बर्निंग सेंसेशन हुई है एलर्जी की वजह से, उसको ठीक करने में बेकिंग सोडा मदद करेगा। इसमें आपको क्या करना है, 4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा के लेने हैं और 12 टेबलस्पून पानी के मिलाना है। इसको अफेक्टेड एरिया पे लगाना है
10 मिनट तक ऐसे ही रहने दें और फिर पानी से इसे साफ कर लें। ये डेली करिएगा तो इससे बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देखने में मिलेंगे। अगली जो चीज है वो है कोकोनट ऑयल। इसमें आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा लेना है, उसको कोकोनट ऑयल में मिक्स करना है और अफेक्टेड एरिया में लगा के छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप इसे पानी से धो लेंगे और इसका इस्तेमाल की वजह से जो भी रेडनेस है और रैशेस है उसमें आपको रिलीफ देखने को मिलेगा, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगली जो रेमेडी है वो है हनी। आपको क्या करना है, हनी को डायरेक्टली अप्लाई करना है अफेक्टेड एरिया में, जिसकी वजह से जो पोर्स है वो अनक्लॉग हो जाएंगे। तो हनी ये बहुत ही हमारे घर में आसानी से मिलने वाला प्रोडक्ट है। तो आपको जब भी लग रहा है कि आपको मेकअप की वजह से एलर्जी हो गई है तो तुरंत आप इसे अप्लाई कर लें। इसी के साथ आइस क्यूब्स का प्रयोग कर सकते हैं आप, रोज वाटर का, एलोवेरा जेल का, सैंडलवुड पेस्ट का, नीम, तुलसी, कुकुम्बर, ये कुछ घर में पाए जाने वाले आम इंग्रेडिएंट्स है, जिसकी वजह से अगर आपको मेकअप की एलर्जी हुई है तो माइल्ड लेवल पे ये तुरंत आपकी मदद कर देगा। ये तो हो गई घरेलू उपचार की बातें। हमारे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेकअप एलर्जी में डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो आपको फॉलो करने चाहिए। इसी के साथ योगा आसनास जो मेकअप एलर्जी में रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए। इसी के साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो हम मेकअप एलर्जी में देते हैं, उन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको हमारे आने वाले वीडियो में देने वाली हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप या आपसे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को मेकअप एलर्जी, नेजल एलर्जी, फूड एलर्जी या किसी अन्य समस्या से परेशान है तो आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारे फाउंडर डॉक्टर साहिल गुप्ता, इन्हें 15 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव है एलर्जीज ठीक करने में। हमारी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। आपकी अगर कोई समस्या या शंका है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ये जो वीडियो है इसका इन डिटेल ब्लॉग अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेकअप एलर्जी के ऊपर तो आप हमारे ब्लॉग को जरूर देखें। ब्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया गया है, उसे जरूर पढ़ें। मैं डॉक्टर विशाखा आपसे जल्द ही मिलूंगी नए टॉपिक्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको मेकअप एलर्जी की समस्या है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, एलर्जी फ्री रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।